वैसे जितने मैंने हिंदू देखे हैं ना किसी के पास मैनर है, ना किसी के पास एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल हम हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं, हम मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे, हमारा मिशन ये है। पाकिस्तानी कौम है सर, हम तो रेडी हैं शहीद होने के लिए। आप पागल हैं? तो हम मुसलमान हैं, हम जो है ना ईमान की ताकत रखते हैं, हमें जो है ना शहीद, हम मर के तो शहीद हैं, बच के तो गाजी। ये कश्मीर एक रात की मार है, क्या कर्ज ले सकते हैं कश्मीर? दे सकते हैं, मुझे दे, मैं एक रात में लेके दूंगा। तो ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जंग हो और मुसलमान इसमें शहीद हो। इस जिल्लत की जिंदगी से यहाँ पर न पानी है, न बिजली है, न गैस है, तो इससे बेहतर है कि भाई आदमी शहादत की मौत मरे और जो है जन्नत में चला जाए। हिंदू को हम क्या है, कुछ भी नहीं है, मुसलमानों के आगे कुछ भी नहीं है वो। सारे जब खुशके में आ जाएंगे ना सारे, जिनको पानी ना मिलेगा, फिर जब वो पानी ढूंढने के लिए इंडिया पहुंचेंगे ना, तो इंडिया वाले सारे पानी खोल देंगे। पाकिस्तान के पास जज्बा है ना यार, पाकिस्तान जज्बे से लड़ेगा, जज्बा है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान सर तो आपको क्या लगता है, हिंदू कौम के अंदर जज्बा नहीं है क्या? इंडिया के अंदर जज्बा नहीं है? अच्छा सिर्फ हिंदू ही गंदे हैं या सारे नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं? नॉन मुस्लिम सारे गंदे होते हैं। IMF से क्यों पैसे लेते हैं? गंदे लोगों से क्यों पैसे लेते हैं? नहीं लेने चाहिए, गलत बात है। इंडिया ने हम पर हमला किया किसी किस्म का भी, तो हमारी कौम पुरअज़म है, तैयार है, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे इसका भरपूर। अगर हमारे साथ इस तरह का कोई कार्रवाई पहले भी देते रहे 71 में, तो और जिस तरह की भी जंग 71 में तो बांग्लादेश अलग हो गया था। वो तो देखो एक हमारा जो है ना अंदर जो बंटवारा हुआ तो अलग था, मगर ये हमारी जंग इंडिया के साथ है। इंडिया कोई छोटा सा खिलौना है या आप उसे सबक सिखा देंगे? मतलब इंडिया को आप समझते क्या कि आप इंडिया को सबक सिखा? ताला इंडिया कुछ भी नहीं है, अभी आपने देखा अच्छा, ना, इंडिया कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में बॉम्ब है तो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। हाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान के पास और किसी के पास नहीं है। इंडिया के पास भी है। नहीं, जितनी पावर पाकिस्तान के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। यार गंदे ही है यार, कहाँ से साफ हैं वो, हर लिहाज से गंदे। एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। आपने कहा देखे हैं हिंदू? पाकिस्तान में भी हैं, लाहौर में भी हैं, आते रहते हैं, विजिटिंग के लिए आते रहते हैं, तो वो दिखता है कि उनके अंदर कितने एटिकेट्स हैं। वहाँ से वो पाकिस्तानी होते हैं या बाहर की कंट्रीज इंडिया से आते हैं? इंडिया से आते हैं। तो क्या कैसे उनमें एटिकेट्स नहीं होते? क्या फील किया आपने? उनके बोलने के अंदाज से, उनकी लैंग्वेज, उनका रहना बहुत अजीब किस्म का है। नॉन मुस्लिम है ना, तो वो फर्क पता लग जाता है। पूरी दुनिया में इतने मनचाहे क्यों है? इवन मुस्लिम कंट्रीज उनको प्रेफरेंस पे वीजा देती है, वो कहती है इंडियंस के बगैर हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। ये क्या मसला है? पूरी दुनिया उनको क्यों इतना फिर प्रायोरिटी देती है? वो फिर उनको कोई पर्सनल इशू चल रहे होंगे हमारे साथ, और उनको वहां से कुछ अच्छा मिलता होगा पर्सनल। अच्छा सिर्फ हिंदू ही गंदे हैं या सारे नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं? नॉन मुस्लिम सारे गंदे होते हैं। IMF से क्यों पैसे लेते हैं? गंदे लोगों से क्यों पैसे लेते हैं? नहीं लेने चाहिए, गलत बात है। हाँ, जाहिर बात है, मुस्लिम को सपोर्ट करना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं करना चाहिए। एटॉमिक पावर वो उसी से डर गए हैं बस। बॉम्ब से डरते हैं जी, बॉम्ब उनकी पूरी कम्युनिटी उड़ा दे। तो उनके पास नहीं है। पूरी दुनिया में बॉम्ब है तो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। हाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान के पास और किसी के पास नहीं है। इंडिया के पास भी है। नहीं, जितनी पावर पाकिस्तान के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। यार गंदे ही है यार, कहाँ से साफ हैं वो। ईसाई भी इंसान है, तमाम कम्युनिटीज के लोग जो है वो इंसान ही है। देखें, वो इंसानों की तरह ही रहते हैं। अब किसी मजहब ने ये तो नहीं सिखाया कि आप नहाओ ना, किसी मजहब ने ये तो नहीं कहा कि आप कंघी ना करो, किसी मजहब ने ये तो नहीं कहा ब्रश ना करो। सारे मजहब सफाई सुथराई और इंसानियत का ही दर्ज देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस्लाम में और उनमें। ये आप कभी खुद भी देखें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है उनमें। वो किस लिहाज से गंदे हैं, उनकी कुछ, और सबके फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स भी हैं सबके। मैंने तो इंटरव्यू भी किए हुए हैं ना। हाँ, तो क्या फर्क है उनमें और हम में? आप बता रहे क्या फर्क है? क्या फर्क है मेरी जान, क्या फर्क है? इतने कॉन्फिडेंस से कुछ बताने लगे थे, वो क्या बात थी? अब भूल गया आपने, वो कट कर दिया नहीं मेरी बात को, अब वो नहीं आएगी। आपने कहा इस्लाम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। मजहब का फर्क है ना, तो उनके मजहब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे मुस्लिम में अच्छी नहीं समझी जाती, जिसकी वजह से उनको बुरा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो बुतों को पूजते हैं, आग की पूजा करते हैं, जो कि ये जायज नहीं है। इसको बहुत पहले खत्म कर दिया गया है। और बस यही है। सिर्फ हिंदू नहीं, दुनिया के अंदर जितने मजहब मौजूद हैं वो सारे इस्लाम को नहीं मानते। तो सिर्फ हिंदुओं से स्पेशल नफरत क्यों? नहीं, मैंने नॉन मुस्लिम्स की बात की, ऑल ओवर नॉन मुस्लिम्स की। मतलब जो हमारे मजहब को नहीं मानेगा हम उसको नहीं मानेंगे, हम कहेंगे नहीं तुमसे बात नहीं करनी, प्रोपागंडा कर रहे हो हमारे खिलाफ। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उनसे बात नहीं करनी। पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया है। बात यह है कि आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे फ्रेंडशिप रख सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट जाएं देन आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। देखिए ये तो इस्लाम में भी है ना कि अगर आपके इस्लाम पर कोई अटैक करे तो फिर जिहाद फर्ज है। हाँ। ऐने फर्ज नहीं, आप एक नॉन मुस्लिम है भी कुछ नहीं कह सकते।
मुस्लिम तो इंसान है। नॉन मुस्लिम है, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, उस पे जाके बम फाड़ दो, लो हमने जहाद किया। ये कौन सा जहाद है? और हम लोगों की दीन ने कभी बाकी कम्युनिटी से नफरत करना नहीं सिखाया, लेकिन हमारे दिलों में नफरत क्यों है? पता नहीं हमारे दिलों में क्यों है। तो अगर मुसलमानों के खिलाफ जैसे बाबरी मस्जिद हो गई, बैतुल मुकद्दस हो गया, अगर वो मुसलमानों के यानी इज्जत के ऊपर अगर आँच जाती है, इस्लाम के ऊपर अगर आँच जाती है, तो मुसलमान तो फिर दहशतगर्द बनेगा ना भाई। दहशतगर्द नहीं, अपनी दफा के लिए वो ये काम करता है कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जी हाँ। आपका क्या ख्याल है, जंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की? भाई जंग तो होनी चाहिए। उसकी वजह है ना कि रोज रोज के जो तमाशे लगा रहे हैं, तो भाई इंशाल्लाह ताला मुसलमान है, हमें पता है कि क़यामत में हमारी जो नई एक जिंदगी शुरू होगी, जन्नत और जहन्नम। तो इंशाल्लाह ताला अगर हम पर अगर कोई बम भी गिराते कुछ भी, तो हम शहादत की मौत में इंशाल्लाह मरेंगे और अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर सरखुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए और आपके ऊपर बम भी गिरने चाहिए? भाई इंशाल्लाह ताला देखें भाई, ऐसा तो कोई माँ का लाल नहीं है जो पाकिस्तान के साथ मुकाबला करे, पर थोड़े हमारे हुक्मरान है जो इस तरफ अभी क्या उनको कह सकते हैं कि उन्होंने जो है ना खामोशी का सांस लिया हुआ। इंशाल्लाह ताला अगर उन्होंने बम गिराया तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए तैयार है। हमारे इनसे पहले हम इनसे है ना हमारा बम उसके ऊपर गिरेगा इंशाल्लाह ताला। नहीं, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, एज अ सिटीजन आप क्या करोगे? इंशाल्लाह ताला हम अपने फौज के शाना बशाना चलेंगे और इंशाल्लाह इनसे आगे होंगे इंशाल्लाह ताला। इससे बेगम हो जाए कि जंग होगी, मुसलमान जो है ना भाग जाएंगे नहीं। ये जितनी भी आवाम खड़ी है तमाम इंशाल्लाह फौज के शाना बशाना चलेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। जो कश्मीर के अंदर जो इनोसेंट लोगों को मारते हैं, जो हिंदू पिलग्रम आते हैं उन्हें मारा जाता है, या पिलगाम के अंदर जो हमला हुआ है उन्हें कश्मीर के अंदर मारा जाता है, आप क्या समझते हैं वो जो आम लोगों को मारते हैं ये सही करते हैं, गलत करते हैं? बिल्कुल गलत करते हैं भाई। उन्होंने तो भाई ये खामखा उन्होंने बहाने बनाया कि मुसलमान दहशतगर्द है। मुसलमान कभी दहशतगर्द नहीं। कश्मीर की वो शुरू से चाहते हैं कि भाई कश्मीर एक आज़ाद रियासत बने, समझ में है ना, बस उनको उनके हकूक दिए जाए, उनका यही जंग है और कोई जंग नहीं, और कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। ये खामखा उन्होंने जो है ना चोचलापन लगाया हुआ कि भाई मुसलमान दहशतगर्द है और ये कश्मीर। लेकिन ये बात कही जा रही है कि ज्यादातर दहशतगर्दी के अंदर जहाँ पे वाकयात होते हैं उनके अंदर मुसलमानों का नाम आता है, ये बात कही जा रही है। नहीं, इंशाल्लाह ताला मुसलमानों का नाम तो ये लोग कहते हैं। आपको पता है कि यहूद और नसारा जो है वो हमारे लिए के कुरान कहते हैं कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो तो हमें जो है ना इस तरह ही बदनाम करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन तो सुनी ही होगी। इनसे जाहिल पब्लिक पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि हमें गैर मुस्लिम के साथ नहीं रहना चाहिए, गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा गंदे होते हैं। और दोस्तों, यही लोग अपने गैर मुस्लिम को पैसे लेते हैं, अपना अब्बू बनाकर उनसे बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारे अपने देश को चलाने के लिए खान पान का मटेरियल लेते हैं। दोस्तों, उस समय वही गैर मुस्लिम इनके लिए दाता बन जाते। दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि पाकिस्तान में कोई भी स्कूल नहीं है, सिर्फ ओनली मदरसा ही मदरसा है। जो मदरसा छाप बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग सब कोई इस वीडियो में आपने सुना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देख करके कोई भी कह सकता है कि पाकिस्तान एक अनपढ़ और सबसे पिछड़ा हुआ कंट्री बन चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान आने वाले टाइम में अपना फ्यूचर किस तरीके से देख रहा है, या फिर पाकिस्तान पूरी तरीके से नाम और निशान अपना मिटाना चाहता है? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।